ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलवाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलचार एवं ग्रह पूजा आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। बोलो शिव पार्वती की जय। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्रज्ञा तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशियों के विनाशक विवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दीप कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले को सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाच कर मतलब पढ़कर, भगवान कह रहे हैं पढ़कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। शंकर भगवान का जो व्याहपत्ति आई है पत्र, तो वाचना कहते हैं पढ़ना। तो जो सारे भाईचारा, जैसे लड़की की शादी होती है, सारे भाईचारा लड़की के तरफ से लिखी जाती है व्याहपत्ति, फिर लड़के के पास जाता है तो उनके सारे भाईचारा इनके सारे भाईचारा मिलके एक जना पंडित बाचे या कोई अपना जीजा बाच दे। तो जैसे बाच के उसको सुनाया जाता है, तो ऋषियों ने उसको पढ़ के शंकर भगवान को सुनाया। शंकर भगवान बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तहे दिल से उन्हें जैसे कि भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनको ऋषियों को दिया और उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरी शादी में आप जरूर आना। तो बच्चों, जैसे कि लड़का लड़की की शादी
का कार्ड बनता है तो वो खूब खुश हो जाते हैं। वो उंगलियों से गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5। वैसे ही शंकर भगवान भी, क्योंकि शंकर भगवान ने तो मृत्यु लोक में जो होने वाला है, जो हुआ है, जो हो रहा है, वो सब कुछ शिव पुराण में लिखा हुआ है और शंकर और पार्वती ने अपने ऊपर लागू किया है। फिर मृत्यु लोक में ये सब कुछ होता है। बड़े बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया तंदारत उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अंत आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर वह ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा कर अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तंदारत महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनती भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़े भारी तपस्या की और उस से संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। अंत आज से बच्चों शिवजी नारद को बुलाए। नारद को बुलाने के बाद उन्होंने कहा, नारद जी ने हाथ जोड़ के माथा टेक के खड़े हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि हे नारद, जो तुमने पार्वती को दीक्षा दी थी, जो बताया था कि शंकर भगवान आपको कैसे मिलेंगे, आप तप करो, तो पार्वती ने पूरी लगन से तप किया और भक्ति की। उससे प्रसन्न हूँ मैं पार्वती से, और अब मैं पार्वती का पानी ग्रहण करूँगा। उसको आशीर्वाद दे के आया मैं कि तुम्हें मैं पत्नी बनाऊंगा और मैं तुम्हारा पति हूँ। तो अब मैं शादी पार्वती से करने जा रहा हूँ। आप निमंत्रण सब जगह दे के आओ। और बच्चों, जैसे ये नारद जी हैं, नारद जी जैसे किसी का कोई कार्य करना हो भगवानों का, तो नारद जी ने कार्य अपने ऊपर ले रखा है। हरेक का कार्य वो सिद्ध करते हैं। जैसे कोई मृत्युलोक में घूमते हुए चलते हैं तो कोई रोता है, कोई अपना दुख सुनाता है, कोई भक्ति करता है, कोई तप कर रहा है, तो वो सारा शिव भगवान को जाके विष्णु लोक में जाके विष्णु भगवान को, हरि को सारी बातें विष्णु भगवान से कहते हैं कि वो इतना भारी तप कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं नारद नाम इसी वास्ते पड़ा है कि यहाँ से जाके वहाँ कहना और वहाँ से जाके यहाँ कहना, तो ये अच्छाई भी कहते हैं। और जैसे कि इनमें अभिमान भी हो गया था, बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, इसी वास्ते अब ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं इनकी कहानी, जिसमें शिव पुराण में जो है। तो ये नारद और इसका ब्रह्मा का, ये दोनों बाप बेटा, पिताजी बता रहे हैं अपने, जैसे कि बच्चों को बताते हैं माँ बाप, तो बच्चों का नॉलेज बढ़ता है। अपनी गृहस्थी का बताया करो, अपने बच्चों को बिठाया के समझाया करो, सुनाया करो, बताया करो, क्योंकि ये गृहस्थी है बच्चों।
अगर आपके बच्चों को अपनी गृहस्थी, आजकल तो मोबाइल हो गए ना, ज़्यादातर मोबाइल ही में घुसी रहती हैं। माँ बाप ज़्यादातर मोबाइल ही देखते रहते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देंगे, सो जाओ, बच्चे सो जाते हैं। पहले के जो बुजुर्ग थे वो अपने बड़ों का, छोटों का, अपने गृहस्थी का, अपने दुख का, अपने सुख का, क्योंकि कहानी सुनाते थे। तो वो अब कहानी बना हुआ है, जो अब के बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं वो कहानी बना हुआ है। क्योंकि पहले के लोग अपने बच्चों को 3 ही 4 साल में चंट कर दिया करते कि बेटा इतनी अपने पे ज़मीन है, अपने पे ये है, अपना तेरे 4 ताऊ चाचे हैं, तेरी बुआ हैं, तेरे फूफा हैं, तेरे नाना नानी हैं, ऐसी ऐसी चीज़। आजकल के बच्चों किसी किसी को ये भी नहीं पता होता कि हमारे घर के सदस्य कितने हैं, और पीढ़ियों का तो बात ही क्या है। जैसे 7 पीढ़ी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाया करो और ज़रूर बताया करो, क्योंकि 7 पीढ़ी, अगर मान लो आप कहीं पिंड देने जा रहे हो, पिंड दान करने गंगा जी या काशी जी, तो आपके अगर अपने पितरों का नाम और जैसे पीढ़ी याद नहीं रहेगा तो कैसे दिलवाओगे? वो तो आप लोग ये कह दोगे कि हम जाते हैं अमुक अमुक कह के दे देते हैं, उससे नहीं। बच्चों, अगर नाम याद नहीं है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से पीढ़ी का पितर है हमारा। देखो, गलत कहती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना बच्चों, क्योंकि ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से पीढ़ी का है। पहला पीढ़ी का है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, पाँचवें का है, कौन से पीढ़ी का है। 7वें पीढ़ी का पितर तंग नहीं करता, वो शांत हो जाता है। छठा पीढ़ी का पितर होता है, वो बच्चों जैसे बालपन होता है। 5वें पीढ़ी का होता है, वो अपने खान पीने के वास्ते अपने बच्चों से कहता है। जो चौथा पीढ़ी का होता है वो थोड़ा क्रोधित होता है, और जो तीसरे पीढ़ी का होता है उसको हर एक चीज़ चाहिए। जैसे घर में आप कुछ भी लाते हो, वो अपने पितरों के वास्ते, जो तीसरा पीढ़ी का है पितर है, वो उसको देना चाहिए। और जो दूसरा पीढ़ी का है उसको बच्चों आप श्रद्धा लगन से जिमाया करो। जैसे कि आए महीना प्रसाद बांटा करो। पतासे का प्रसाद होता है या हलवा का प्रसाद होता है, वो आपके घर में जिस चीज़ का प्रसाद होता है पितरों का, वो प्रसाद बांटा करो। और जो पहला पीढ़ी का पितर होता है उसको बच्चों बहुत मना के रखना पड़ता है। दूसरा और तीसरा, दूसरा और पहला पीढ़ी के पितरों को जितना मनाओगे उतना ही राजी होंगे, क्योंकि ये नए नए पीढ़ी होते हैं, नए नए पीढ़ी के पितर होते हैं, और ये विघन ज़्यादा डालते हैं। इसी वास्ते कह रही हूँ कि अपने बड़े छोटे माँ बाप से, दादा दादी से अपने पीढ़ी के बारे में ज़रूर पूछो और लिख के रखो, लिख के रखो। लिख के, और आप हरिद्वार जाते हो तो पंडा बैठे होते हैं बच्चे, पंडा से आप लिखवा लिया करो, क्योंकि पंडे के पास आप लिखवाओगे और आप अपने घर में आके कहोगे या डेयरी में लिखोगे कि ये हमने इस पंडे का नाम और पीढ़ी का, तो आपके जो बच्चे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अपने पीढ़ी का देखो बच्चों, 45 जैसे ये 19 पीढ़ी का, 22 पीढ़ी का, किसी किसी को याद है कि इतने पीढ़ी चले पड़े। 7 पीढ़ी का तो आम बात है बच्चों, 7 पीढ़ी का तो आम बात होता है। जैसे सरदादा, परदादा, बाबा, बाप, खुद, आपके बच्चे, 5 पीढ़ी तो यही हो गई। 7 पीढ़ी तो आम बात होता है। 7 पीढ़ी का जरूर आप रखा करो नाम, कि 7 पीढ़ी का इस पितर का ये नाम है। अगर नाम ना हो तो 7वें पीढ़ी का पितर, ये जरूर आप रखा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बात आगे हमें चल के बहुत सुखदायक होती है। जैसे कि
पंडित नहीं मिलते कनागतों में जीवने के वास्ते, और हम गौ को देते हैं। तो अगर आपको याद है कि हमारा तीसरा पीढ़ी का है, दूसरा का है, पहला का है या सातवें पीढ़ी का है, तो आप नाम नहीं पता है आपको, तो आप सातवें पीढ़ी का पीतर, आज छोटा पीतर हैं या बड़ा पीतर हैं, वो कह के आप गौ को खिला सकते हो, तो उससे आपको पूरा पूरा फल मिलता है। तो आज थोड़ा मोबाइल कम चलाया करो और बच्चों को ज्ञान ज़्यादा दिया करो, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब बच्चों को ज़िंदगी जीना है। अगर मोबाइल ही में घुसे रहेंगे बच्चे और आप, तो आज तो आप कुछ ऊंचा नीचा समझा भी दोगे, कल ने बच्चे अपने बच्चों को, अब के जो बच्चे पैदा लेते हैं अब के, तो वो आगे चल के अपने बच्चों को कुछ नहीं समझाएंगे, तो वही कलयुग का प्रकोप होता है। जैसे कि हमें हमें क्या पता बच्चों, श्री राम जी इसको श्री राम जी को और इनको लड्डू गोपाल को, कान्हा को, कृष्ण भगवान को 5,000 से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी ये लगता है कि अभी कल की बात है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने हमें बता रखा। और ये छोटे छोटे ज्ञान हम बड़े बड़े ऋषि ज्ञान देते हैं, तो हमें पता चलता है। तो आप अपने बच्चों को जरूर ज्ञान दिया करो, ज्ञान बिना कुछ नहीं है। बस में हो गया हूँ, इसीलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। अंत आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा। मुनि तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुष के साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्साह मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्न पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्र पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सनाद वहाँ ठहरा। तंदारत इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां शैक समान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वह सब के सब उत्साह मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्धि उप देवता अन्य तथा लोग भी निमंत्रित हो उत्साह मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पिथुक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देव कन्याओं ने उस अवसर पर यथा योग नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की
विवाह यात्रा संपन्न करने के लिए इस समय वहां आए थे, वह सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपने ही कार्य समझकर निमंत्रित रूप से करने लगे और उसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातुकाएं वह बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक भेष था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गई। उस समय चंद्रमा सहित उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था, वहीं शुभ तिलक बन गए। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं, वह नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में शीतल सर्प उन अंगों के अति रमणीक नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गए और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे, वह सुंदर दीप दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तंदारत समस्त सत्य देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महा ऋषि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्साह मनाते हुए प्रसन्न पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, इस पर कृपा कीजिए। चलिए हम पर कृपा कीजिए। ततपश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणगत उत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अंत मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर द्वारा विवाह की विधि संपादन बच्चों माफ करना, ये चश्मा टूटा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। एक चश्मा देखूंगी मैं, फिर बनवाऊंगी। बच्चों मुझे माफ करना है, मेरे शिव भोले, आप भी मुझे माफ करना। द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अंतनाथ आप कुल धर्म के प्रेम पूर्वक मंडप स्थान पान और नंदी मुख द्वारा कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर लोकचार प्रायण महेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अबुदायिक कार्य करने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अंत वह मुनियों
को साथ ले मैंने आदर आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी भागुरी, गुरु, कड़व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलपाक, अरुणपाल, कृतश्रम, अगस्त्य, चमन, गर्ग, शीलाद, ददीचि, उपमनु, भारद्वाज, आकृत, व्रण, पिपलाद, कौशिक, कोतस तथा शिवों सहित व्यास, यह और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वह अबुदायक कार्य करने लगे। वह सब के सब वेदों के परागत विधान थे। अंत वेदोक्त विधि से विवाहिक मंगलचार करके ऋषि वेद, यजुर्वेद और समावेद के विधित उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब महर्षियों ने बड़े प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कार्य यथाचित रीति से करा के भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वह सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षि पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सनाद खड़े हो गए। उस समय वह महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गाना और नृत्य करने लगे। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जिस टाइम शिव जी की शादी सती से हुई थी, तो जो कनखल में हुई थी, तो दक्ष ने बच्चों हाथ दिया था, 7 फेरा नहीं किया इनके साथ, तो इनकी शादी टूट गई। तो अब जो पार्वती के साथ शादी हुई है, जो ये मैंने पढ़ के सुनाया है, कहीं कहीं मैं बच्चों मैं जली हुई हूँ, मुझे माफ़ करना है। मेरे शिव भोले मुझे माफ़ करना, क्योंकि जीभ मेरी पलटती नहीं तो पढ़ा नहीं जाता। अरे थोड़ा मेरा चश्मा भी टूटा हुआ है बच्चों, देखूंगी आज जाऊंगी, क्योंकि ठंड बहुत है। कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है, इसी वास्ते मैं बाहर नहीं गई। एक आँख का चश्मा मेरा टूट गया है, एक आँख के चश्मे से मैं पढ़ती हूँ, तो ये स्पष्ट पढ़ा भी नहीं जाता, मेरे से दिखता नहीं है बच्चों, क्योंकि मेरा जन्म बच्चों 1962 का है। मेरा जो जन्म है 1962 का है। आप हिसाब लगा लो कि मैं 60 से ऊपर की हूँ, मेरे ख्याल से 63-64 की होंगी बच्चों। इसी वास्ते एक ठंड भी बर्दाश्त नहीं होता। ठंड क्योंकि कहते हैं ना, बूढ़े जब बच्चे के साथ तो खेलता है और जवान के साथ मस्ती करता है। जो जाड़ा है, ठंड है, बच्चों के साथ खेलता है, जवान के साथ मस्ती करता है और बुढ़ा को पटक देता है। तो बुढ़ी हूँ बेटा,
बूढ़ी दादी अम्मा हूँ आपकी। तो बच्चों, पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा, ये विष्णु जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी से कि आप जो विधि विधान है, क्योंकि ऋषि इतने बड़े बड़े ऋषि आए हुए हैं, आप विधि विधान के साथ शिव जी का जो हम लड़का लड़की की शादी करते हैं, लड़का की शादी करते हैं और शादी के वास्ते बच्चा जाता है तो शुभ कार्य करते हैं। तो वही सारा चीज़ जो पूजा है, पहले बताई थी मैं, शायद मेरे ख्याल से परसों बताई थी कि कल बताई थी कि पूजा जो होता है, सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह इनका जो पूजा होता है, तो ये पूजा करके जब शादी के वास्ते निकले हैं भगवान, क्योंकि भगवान की शादी ये अमर है, भगवान की ये शादी लास्ट शादी है पार्वती के साथ। तो इनकी शादी टिकी और निभी, क्योंकि इन्होंने 7 फेरा लिया है। बिना 7 फेरा लिए अगर लड़की घर में आ जाती है, जैसे लव मैरिज करके या माला पहना के गोद भर के, तो उनकी शादी मान्यता नहीं होती। 7 फेरा बिना शादी मान्यता नहीं होती बच्चों। अगर आप मान लो मांग भी भर के ला रहे हो, तो उस लड़की और उस लड़के का 7 फेरा चाहे मंदिर में करवाओ, 7 फेरा जरूर करवाना चाहिए। 7 फेरा 7 जन्मों का साथ होता है और भगवान का आशीर्वाद होता है। बोलो श्री पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे भोलेनाथ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, हे मेरे शिव हरि, मेरे से, क्योंकि आपने ही अनपढ़ छोड़ा है, मेरी गलती नहीं है, थोड़ी सी दे रखी आपने ज्ञान, इसी को मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हे मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। बच्चों, आप लोग भी मुझे माफ़ करना। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय।